अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका व मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिनके जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, AIQ TV पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो हर शब जुम्मा को AIQ TV पर मेरा और आपका गुफ्तगू का सिलसिला है। यहाँ पर बैठे हाज़रीन और पूरी दुनिया में AIQ TV के नाज़रीन का मैं इस महफिल में खैर मकदम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख कामिल, मेरे मुर्शिद करीम इस बज़्म मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमें हमारे शेख की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे भाई और नदीम कदीम जनाब आमिर फयाजी साहब यकीनन शब रोज़ साल भर AIQ TV पर जिनकी खिदमात दीन किबला हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब के साथ मिलकर जिनकी खिदमात दीन किसी से छुपी हुई नहीं है, अल्लाह ताला किबला फयाजी साहब की भी खिदमात दीन और फ़रोग़ इश्क़ रसूल की खातिर जो इनकी खिदमात हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और किबला हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब फयाजी साहब की तौफ़ीक़ात खैर में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज AIQ TV के इस प्रोग्राम ईमान और इस्लाम में मैंने आपसे अदब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पे गुफ्तगू करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब क्या है? अल्लाहु अकबर। ये तो आपने आम तौर पे सुना होगा कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ये तो आपने सूफिया से अक्सर सुन रखा होगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अगर कुर्ब चाहते हो, अगर अल्लाह की रज़ा चाहते हो, तो दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना बहुत ज़रूरी है। जो रसूलुल्लाह के दरबार में जितना झुकता चला जाएगा, अल्लाह ताला उसको उतना बुलंद करता चला जाएगा। ये वाहिद वो दरबार है जिसमें जो जितना झुकता है अल्लाह ताला उसको इतना बुलंद कर देता है। ये वो दरबार है जिसका अदब इतना है, जिसके स्टेटस का ये आलम है, जिसका मकाम और मर्तबे का ये आलम है कि जिसके आदाब कोई और बाद में सिखाता है, अल्लाह ताला खुद इस दरबार के आदाब अपने मखलूक को सिखाता नजर आता है। अल्लाह अकबर। क्या दरबार है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या दरबार है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जा बजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमाया। जा बजा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम का, मर्तबे का, हुजूर की शान का जिक्र फरमाया। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जिधर भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र फरमाया ना, निहायत ही एहतमाम और एहतराम के साथ फरमाया। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक है। अल्लाह जिस अंदाज में चाहता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला सकता था। अल्लाह रसूलुल्लाह को बनाने वाला, सारी शानें देने वाला, सारा मर्तबा देने वाला, सारा मकाम देने वाला, वो तो रसूलुल्लाह को जैसे चाहे बुला सकता था। लेकिन अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहां जिक्र किया,
निहायत एहतमाम और निहायत एहतराम के साथ किया। मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी वजह यह है, अल्लाह ताला मिसाल कायम फरमाना चाहता है कि जब मैं खालिक होके, इनका रब होके, इनका खालिक, इनका रब, इनको सब कुछ देने वाला होके इनका जिक्र इतने एहतराम से फरमा रहा हूं, तो कयामत तक आने वाली मेरी मखलूक को पता चल जाए इस दरबार अक़दस का मकाम और मर्तबे और रिस्पेक्ट का आलम क्या होगा कि इस दरबार का जब जिक्र करना है तो किस अंदाज में करना है, जब इस ज़ात अक़दस का जिक्र करना है तो किस एहतमाम और एहतराम के साथ इनका नाम मुबारक को लेना है और इनके दरबार में हाजिरी देनी है। अल्लाह अकबर। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मरकज़ कायनात है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मरकज़ ईमान है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अल्लाह ताला की निगाह कुदरत का मरकज़ है। यही वजह है कि अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ जिक्र फरमाया निहायत एहतराम और एहतमाम के साथ फरमाया, कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल का जिक्र फरमाया। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ फरमाए तो अल्लाह करीम फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये गोया कि मेरे हबीब नहीं फरमा रहे, ये तो मेरा इरशाद है, ये फरमाते ही नहीं कुछ अपनी मर्जी से, जो फरमाते हैं वो मुझे अल्लाह की वही होती है। कहीं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अफ़आल का जिक्र फरमाता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत की रात अगर मट्टी फेंक दे, अल्लाह ताला फरमाता है वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, ये मट्टी मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने नहीं फेंकी, ये मट्टी मुझ अल्लाह ने फेंकी है। कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला फ़ज़ाइल और शमाइल का जिक्र फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, कभी वरफ़अना लका ज़िक्रक कह के, कभी अल्लाह करीम मुख्तलिफ अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये मेरा उन्वान नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल और शमाइल का जिक्र फरमाता है। कहीं अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और बुलंदी का जिक्र फरमाता है। अल्लाह करीम ने जा बजा कुरान करीम में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस अंदाज से जिक्र फरमाया निहायत एहतमाम और एहतराम के साथ फरमाया। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के एहतराम में मुफस्सिरीन ने जो बहुत ज्यादा मिसाल जिक्र की, जो बहुत बड़ी मिसाल है, जो बहुत बड़ी दलील है, जो बहुत बड़ी शान है मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिससे हुजूर के अदब का और स्टेटस का पता चलता है, वो ये है कि कुरान करीम में अल्लाह करीम ने 26 अंबिया का जिक्र फरमाया। 26 अंबिया का जिक्र अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया। जितने अंबिया का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया ना, उनके नाम के साथ फरमाया। जितने अंबिया के साथ अल्लाह ताला ने अपने कलाम का जिक्र फरमाया, अल्लाह ताला ने उनका नाम लेके उनसे कलाम किया था। कुरान में जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के साथ अपने कलाम का जिक्र फरमाया, या मूसा कह के कलाम फरमाया, हजरत आदम के साथ जिक्र फरमाया, या आदम कह के कलाम फरमाया, हजरत दाऊद के साथ, हजरत सुलेमान के साथ, हजरत ईसा के साथ, जिसके साथ भी अंबिया में अल्लाह ताला ने अपने कलाम का जिक्र फरमाया ना, अल्लाह ने उनका नाम लेके मुखातब किया, या मूसा, या दाऊद, या इब्राहिम, या ईसा। अल्लाह ताला ने अस्मा से, नामों से उनको मुखातब फरमाया। लेकिन जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आई ना, अल्लाह करीम ने पूरा कुरान पढ़ के देख लीजिए, कहीं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम से मुखातब ना फरमाया। मेरे नबी के नाम का तो जिक्र किया, मेरे नबी के इसमें गिरामी का तो निहायत एहतमाम के साथ जिक्र किया, लेकिन अल्लाह करीम ने कहीं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम से मुखातब करके ना बुलाया, बल्कि कभी या अय्युहन नबी फरमाया, कभी या अय्युहर रसूल फरमाया, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाया, कभी या अय्युहल मुदस्सिर फरमाया। आला से आला अलकाब से अल्लाह ने मेरे नबी के नाम का जिक्र किया। मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी दो वजूहात होती हैं, या किसी को हद दर्जे की मोहब्बत देनी हो ना, तो उसको नाम से नहीं बल्कि अलकाब से बुलाया जाता है। बेटा बेशक जैसा भी हो, बेटा बेशक जिस रंगत का भी हो, माँ उसको या बाप उसको अक्सर चांद कह के बुलाता है। बंदा पूछे भाई इस अंधेरी रात इस चेहरे में आपको चांद कहां से नजर आ रहा है, हजरत वाला में आपको चांद कहां से नजर आ रहा है? जवाब दिया जाएगा बात यह है, हम इसका चेहरा देख के चांद नहीं कह रहे, हम अपनी कल्बी मोहब्बत से इसको चांद कह के मुखातब कर रहे हैं। हमारी कल्बी मोहब्बत हमें इसको चांद कहला रही है। पता चला कि मोहब्बत हो जाए, बाप और माँ जो है वो बच्चे को नाम से कम बुलाते हैं, कभी मेरा लाल कह के बुलाते हैं, कभी मेरा जगर का टुकड़ा कह के बुलाते हैं, मुख्तलिफ अलकाब का इंतखाब करते हैं। उसकी वजह मोहब्बत होती है। हद दर्जे की मोहब्बत हो तो नाम से नहीं बल्कि अलकाब से बुलाया जाता है। और मुफस्सिरीन कहते हैं इसकी एक और वजह यह है कि जब किसी को हद दर्जे की इज्जत देनी हो ना, तो उसको नाम से नहीं बल्कि अलकाब से बुलाया जाता है। बेटा बाप को नाम से नहीं बल्कि अलकाब से बुलाता है। मुरीद शेख को नाम से नहीं बल्कि अलकाब से बुलाता है। अगर कोई किसी के मुतहत हो वो उसको नाम से नहीं बल्कि अलकाब से बुलाता है। पता चला कि किसी को हद दर्जे की मोहब्बत देनी हो तब अलकाब से बुलाया जाता है, या किसी को हद दर्जे की ताजीम देनी हो तब उसको नाम के बजाय अलकाब से बुलाया जाता है।
अल्लाह ने पूरे कुरान में मेरे नबी अलैहिस्सलाम को नाम के बजाय अलकाब से बुलाकर यह साबित फरमा दिया कि कायनात में खुदा की सारी खुदाई में अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा काबिल मोहब्बत जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, और अगर इज्जत करना चाहते हो तो रसूलुल्लाह की जात से ज्यादा काबिल इज्जत जात भी और कोई नहीं है, हुजूर से ज्यादा काबिल मोहब्बत भी और कोई नहीं है, और हुजूर से ज्यादा काबिल इज्जत भी और कोई नहीं है। याद रखिएगा, हर नबी का एहतराम करना हम पे लाजिम है, हर नबी पर ईमान रखना कि वो अल्लाह के नबी है जिनका पता है वो लाजिम है। हाँ, तमाम अंबिया पर ईमान रखना, तमाम अंबिया की ताजीम करना, तमाम ये पता है तो मैंने कहा जिनके इस्माए गिरामी पता है, तमाम अंबिया पर ईमान रखना, उनकी ताजीम करना, उनकी बेअदबी न करना, यह हम पर लाजिम है। लेकिन खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारे नबी, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली के निकले हमारे नबी, हम तो हम हैं मगर हश्र में देखना होगा नबियों का नारा हमारे नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे, न डूबे हमारे नबी। हमारे नबी का मकाम सुनो, अल्लाह ताला ने जब पहली उम्मतों का उनके नबी के साथ जिक्र फरमाया ना कलाम का, तो वो भी यूं ही था कि वो अपने नबी से नाम लेकर जिक्र करते थे। अल्लाह अकबर, सूरह बकरा में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, ए मूसा, हम एक खाने पे सब्र करने वाले नहीं हैं। दीगर अंबिया के साथ भी जिक्र है, सूरह माइदा की आयत नंबर 112 में भी जिक्र है, दीगर कई अंबिया के साथ कलाम का जिक्र है कि जब उनकी उम्मतों ने अपने नबी से कलाम किया तो नाम लेके कहा, ए मूसा, हम जो है वो एक खाने पे सब्र नहीं कर सकते। एक नाम ले लेके जिक्र किया अपने अंबिया का, और अल्लाह ने उसी बात को नकल फरमाया, और साथ कोई मुजम्मत नहीं आई कि नाम लेके नहीं बुलाना था या नाम लेके क्यों बुलाया। लेकिन मेरे नबी का मकाम सुनो, अल्लाह अकबर, किसी ने मेरे नबी को नाम से बुला लिया, मेरे नबी को नाम से मुखातब कर लिया, उसी वक्त कुरान की आयत नाज़िल हो गई सूरह नूर की। अल्लाह करीम ने फरमाया, खबरदार मेरे हबीब को ऐसे मत बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। पहले अंबिया ने नाम से बुलाया, उनका कलाम का जिक्र किया, लेकिन मुजम्मत ना फरमाई। लेकिन अगर मेरे नबी को कोई नाम से बुलाता है, उसी वक्त कुरान का फरमान नाजिल होता है, खबरदार मेरे हबीब को ऐसे मत बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। पता चला हर नबी की बहुत बड़ी शान है, हर रसूल का बहुत बड़ा मकाम है, सब अपनी जगह, लेकिन जो इज्जत और शर्फ अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाया है वो सारी खलकत में सबसे बुलंद है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जैसा मकाम किसी और का नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे बुलंद मर्तबा और मकाम अता फरमाया। और इमाम अलूसी रूहुल मानी में कहते हैं कि इस आयत से पता चला कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में बुलाना कि जिस तरह एक दूसरे को बुलाया जाता है नाम से, उस तरह हराम फरमा दिया है। यह कानून बन गया है कुरान का कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है तो निहायत एहतमाम और एहतराम से करना है। यही तो वजह है, यही तो वजह है कि आला हजरत का कलाम सुनो, आला हजरत का कलाम देखो, जिस अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब के लिखा। फयाजी साहब, आला हजरत ने कहा, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मैंने सोचा हजरत का विसाल फरमाने का इरादा नहीं है क्या? विसाल फरमाने का इरादा नहीं था। बाद में मैं समझा कि आला हजरत बताना यह चाहते हैं, मैं दुनिया से तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम दुनिया के जिस मकाम पे जाओगे, तुम पहुंचा के बाद में पहले तुम्हें वहां से मुस्तफा जाने रहमत की सदाएं आएंगी। उसकी वजह यह है, मैं जहां जाऊंगा हुजूर की सना बन के जाऊंगा। जिसने हुजूर का अदब किया, अल्लाह ताला ने उसको बुलंद फरमा दिया, और अल्लाह ताला ने उसको ता क़यामत के लिए उसके जिक्र को बाकी रख लिया। यही वजह है कि हम कहते हैं, कोई वाइज हो, कोई नात ख्वां हो, कोई माइक पे आने वाला हो, या कोई भी इंसान हो, जब हुजूर का जिक्र करे, जब हुजूर की बात करे, तो शेर का वजन बाद में देखे, पहले देखे मुस्तफा की बारगाह का अदब कैसे हो रहा है। अपनी बात का वजन बाद में देखे, पहले देखे कि यह बात हुजूर के लायक है या नहीं है। ऐसा ही नहीं कि बात दिल आए जैसे बात कर दी। हुजूर के बारे में कोई जुमला कहे, हुजूर के बारे में कोई बात करे, 1000 बार उसमें तवज्जो करे, 1000 बार गौर करे, फिर वह लफ्ज हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाए। यह कायनात में सबसे बड़े अदब का मकाम है। अच्छा, पहले अंबिया पर खिलाफ अगर बात की गई ना, या उन्होंने खुद जवाब दे दिया, या किसी उम्मती ने जवाब दे दिया, या किसी पत्थर ने जवाब दे दिया, या किसी शाहिद ने जवाब दे दिया। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ बात की गई ना, किसी ने जवाब बाद में दिया, अल्लाह खुद जवाब पहले देता है।
जब कुछ अरसा वही में ताखीर हुई ना, कुछ अरसा जब वही में ताखीर हुई, मुनक़ते नहीं हुई, याद रखना, कुछ वक्फा आया, अल्लाह अकबर, कुछ वक्फा आया वही में, लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी। लोगों ने एक रट लगा ली, जो मुनाफिकीन थे या जो कुफ्फार थे, उन्होंने कहा भाई माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, इनका रब इनको छोड़ चुका है। जब उन्होंने इस बात की रट लगा ली ना कि इनके खुदा ने तो, इनके रब ने तो इनको छोड़ दिया है, इतने अरसे से जो है इतना वक्त गुजर गया, वही नहीं आ रही, इसका मतलब माज़ अल्लाह इनका रब इनको छोड़ चुका है। अल्लाह करीम ने कुरान में इसका जवाब फरमाया, वद्दुहा, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, मुझे आपके दिन के रोशन चेहरे की कसम, दिन से रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, इसका तर्जुमा यूं भी किया गया, आपकी जुल्फों की कसम जब वो बिखर के आपके चेहरे अनवर पे आया करती है। अच्छा, अल्लाह करीम फरमाता तो यहां से भी आयत का आगाज हो जाता, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, लेकिन पहले फरमाया वद्दुहा, हबीब मुझे आपके चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे आपकी जुल्फों की कसम, कहीं फरमाता अमरुका, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे आपकी उम्र की कसम, कहीं फरमाता वकील ही, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मुझे आपका कौल की कसम, कहीं फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत इल्लुम बिहाज़ल बलद। इसकी तफसीर में हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मकाम और मर्तबा है आपका कि अल्लाह आपके पाँवों के साथ लगने वाली मट्टी की कसम उठाता है। कहीं फरमाता है वल अस्र, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मुझे आपके जमाने की कसम है, कहीं फरमाता है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मुझे आपकी सवारी जब मैदान जग में दौड़ती है उसके पाँवों से धूल उड़ती है, मुझे उस सवारी के हाँफने और उस उड़ने वाली धूल की कसम है। कहीं फरमाता है मेरे हबीब जब आप मेराज में आए तो आपके आने की कसम है, जब आप गए तो आपके जाने की कसम है। अब सुनो, मुफस्सिरीन कहते हैं मा वद्दाका रब्बुका वमा कला से आगाज नहीं किया, पहले फरमाया वद्दुहा, आपके चेहरे की कसम, फिर फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, आपकी जुल्फों की कसम। कहा इसकी वजह यह है कि दुनिया खुद जान ले, जो रसूलुल्लाह के चेहरे की कसम उठा रहा है, जो रसूलुल्लाह की जुल्फों की कसम उठा रहा है, जो रसूलुल्लाह की खाके पा की कसम इरशाद फरमा रहा है, जो रसूलुल्लाह की सवारी के खाके पा की कसम उठा रहा है, जो रसूलुल्लाह के जमाने की कसम उठा रहा है, जो रसूलुल्लाह के आने जाने की कसम इरशाद फरमा रहा है, वो रसूलुल्लाह को कैसे छोड़ सकता है? वो कह रहे थे माज़ अल्लाह, खुदा इनको छोड़ चुका है। अल्लाह ने फरमाया मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, पहले अंबिया के खिलाफ बात की गई तो उन्होंने खुद जवाब दिया, जब मेरे नबी के बारे में बात की गई अल्लाह जवाब दे रहा है मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, मेरे हबीब आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। कहा ये कहते हैं छोड़ दिया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और हम तो हर लम्हे आपकी इज्जत और शान में इजाफा करते जा रहे हैं, आने वाला लम्हा बाद में आता है, आपकी इज्जत और शर्फ में हम इजाफा पहले फरमा रहे हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, अब वो कह रहे हैं छोड़ दिया, ये सारा उसका जवाब आ रहा है। कहा ये कहते हैं छोड़ दिया, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, आपका रब ने आपको नहीं छोड़ा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हम तो हर लम्हे आपकी शान बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहा वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, गोया के हबीब इनकी बातों से गम न करना, गोया के हबीब इनकी बातों की परवाह न करना, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अल करीब अब आपको इत्तला देके कि राजी कर डालेंगे, और ये मर्तबा होगा किसी का, ऐसा कोई लाओ तो सही, जरा फातिमा के बाबा जैसा किसी का बाप ला के तो दिखाओ, जरा अली के पीर और मुर्शिद जैसा किसी का शेख ला के तो दिखाओ, जरा हसनैन के नाले जैसा किसी का नाना ला के तो दिखाओ, जरा अबू बकर सिद्दीक के पीर और मुर्शिद जैसा कोई मुर्शिद ला के तो दिखाओ। आदम अलैहिस्सलाम कहते रहे या अल्लाह तू राजी हो जा, मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे या अल्लाह तू राजी हो जा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते रहे या अल्लाह तू राजी हो जा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो कहा या अल्लाह तू राजी हो जा, फरिश्तों को पूछो तो वो कहते हैं या अल्लाह तेरी रजा चाहते हैं। आज भी अहले हक एक ही रट लगाए हैं, या अल्लाह राजी हो जा। अगर भरी कायनात में कोई ऐसा है जिसको रब कहता है सारे मुझे राजी करना चाहते हैं, मैं तुझे राजी करना चाहता हूं, तो वो फकत मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। यह मकाम है मेरे नबी अलैहि सलाम का, यह मर्तबा है मेरे नबी अलैहि सलाम का। आला हजरत ने कहा ना, वैसे ईमान और इस्लाम में
मुझे फयाजी साहब की इजाजत नहीं है, लेकिन आज बैठे हैं तो एक शेर तरन्नुम में पढ़ सकता हूँ आला हजरत का। यही तो वजह है कि आला हजरत ने कहा कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आला, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, खुदा चाहता है रज़ा पुल से अब बचत करते गुज़ारिए, रज़ा पुल से अब बचत करते गुज़ारिए, कि है रब सल्लम सदाए मुहम्मद, कि है रब सल्लम सदाए मुहम्मद। अंदाज है आला हजरत का। जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद, जनाबे इलाही असाए कलीम अज़्दाए ग़ज़ब तागिरों का सहारा, असाए मुहम्मद गिरों का सहारा, गिरों का सहारा, असाए मुहम्मद। एक मजलिस थी, उसमें अल्लामा इकबाल भी मौजूद थे और आला हजरत का यह कलाम पढ़ा जा रहा था। आला हजरत का ये मक्ता पढ़ा गया ना कि रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, कि है रब्बी सल्लिम दो सदाए मोहम्मद। अल्लामा इकबाल ने कहा इसको फिर पढ़ो। जो नात ख़्वां पढ़ रहा था उसने फिर पढ़ा। अल्लामा इकबाल ने कहा इसको तीसरी बार पढ़ो। फिर आला हजरत के इस कलाम पे अल्लामा इकबाल ने दो शेर कहे जो अल्लामा इकबाल के हैं। अल्लामा इकबाल को वज्द आ गया आला हजरत का ये कलाम सुन के, उनके मिजाज का वज्द आ गया। अल्लामा इकबाल ने दो अशार कहे। उन्होंने कहा कि ताज्जुब की चाहे कि फिरदौस आला, ताज्जुब की चाहे कि फिरदौस आला बनाए खुदा, बसाए मुहम्मद बनाए खुदा। तमाशा तो देखो के आतिश ताज़ा, तमाशा तो देखो के आतिश ताज़ा, जलाए खुदा बुझाए मुहम्मद, जलाए खुदा बुझाए मुहम्मद, जलाए खुदा बुझाए मुहम्मद। ये दरबार है मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का। हमेशा वैसे ये कायदा है कि छोटा बड़े का अदब सिखाता है। ये फकत मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का दरबार है कि सबसे बड़ा रसूलुल्लाह का खालिक खुद रसूलुल्लाह का अदब सिखाता नजर आता है। और इतनी रब्बे करीम को गैरत है दरबार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का अदब पर, इतना अल्लाह करीम की रजा है अदब रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इतना अल्लाह करीम इस दरबार अक़दस के अदब को चाहता है कि अगर आवाज भी ऊंची हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आवाज भी ऊंची हो जाए, चाहे वह शरीयत की बात डिस्कस करते ही ऊंची हो जाए, चाहे वह किसी इस्लामी बात को डिस्कस करते ही ऊंची हो जाए, क्या वह दीन के मसले को डिस्कस करते भी ऊंची हो जाए,
अल्लाह अकबर। कुरान नाजिल होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो खबरदार रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी आवाज को ऊंचा मत करना, रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी आवाजें ऊंची मत करना। यह इतना बड़ा दरबार है, वैसे छोटा बड़े का अदब सिखाता है। अल्लाह चाहता तो हुजूर को फरमाता, हुजूर कह देते आवाज ऊंची ना करना। वहां सैयदना फारूक आजम जैसे सहाबा भी बैठे थे, उनको हुक्म हो जाता, वो खुद सही तरह समझा देते कि रसूलुल्लाह की बारगाह में आवाज ऊंची ना करना। अल्लाह कुरान की आयत नाज़िल फरमाता है, खबरदार मेरे हबीब की बारगाह में आवाजों को ऊंचा मत करना, मेरे हबीब को ऐसे मत बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, वरना तुम्हारे सारे अमाल को गर्क कर दिया जाएगा और तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होगी। ये दरबार है मेरे मुस्तफा का, ये रिस्पेक्ट है मेरे मुस्तफा के दरबार की, ये अदब है दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाहु अकबर। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रसूलुल्लाह के सहाबी थे, इनकी समात कमजोर थी। मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत इसको नकल किया है, इनकी समात कमजोर थी। जिसकी समात कमजोर होती है, आपको पता है कि उन्हें ऊंचा बोलने की आदत होती है, हल्का सुनने की वजह से, आहिस्ता सुनने की वजह से, ऊंचा सुनने की वजह से उनको ऊंचा बोलने की आदत होती है। उनको क्योंकि समात कमजोर थी, इस वजह से ऊंचा बोलने की आदत थी। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, ज़ारो कतार रो रहे हैं। कहते हैं कि मेरी तो क्योंकि आवाज ऊंची है, क्या पता ये आयत मेरे लिए ही नाजिल हुई हो, मैंने तो कितनी मर्तबा गैर इरादी तौर पे आवाज बुलंद हो गई होगी। जब हुजूर को खबर मिली, हुजूर ने हजरत साबित बिन कैस को बुलाया और फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। जो दरबार रिसालत का अदब करता है ना, फिर अल्लाह उसको बुलंद कर देता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। इस दरबार के अदब का यह मामला है कि इस आयत के बाद हजरत सैयदना अफज़लुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहक़ीक़ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंह में कंकरियां लेके अक्सर हुजूर की बारगाह में बैठते कि कहीं गैर इरादी तौर पे भी दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आवाज बुलंद ना हो जाए। क्या दरबार है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। नाज़रीन और हाज़रीन, क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह करीम ने फरमाया ना, वतअज़्ज़िरूहु वतवक़्क़िरूहु, कि मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हद दर्जे की ताज़ीम करो। बस प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट रह गए हैं, भरपूर आपकी तवज्जो दरकार है। यहाँ बैठे हाज़रीन और पूरी दुनिया में सुनने वाले QTV के नाज़रीन से भरपूर तवज्जो दरकार है। अल्लाह अकबर। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत बात नकल की है। यहाँ इमाम मुबर्रद रहमहुल्लाह कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम में मुबालगा करो। और हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरबार की इज्जत में, अदब करने में या हुजूर की शान बयान करने में मुबालगा हो ही नहीं सकता। इमाम मुबर्रद कह रहे हैं कि इससे क्या मुराद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करने में मुबालगा करो। और हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इसमें हुजूर की ताज़ीम में या हुजूर की शान बयान करने में मुबालगा हो ही नहीं सकता। और हैरत की बात यह है, हमारे अकाबिरीन उम्मत ने, हमारे उलमा ने, हमारे जो अकाबिर हैं, उन्होंने कहा कि दोनों की बात ठीक है, दोनों सही कह रहे हैं। अब एक बात ठीक हो सकती है, एक कह रहे हैं मुबालगा करो, दूसरे फरमा रहे हैं कि हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे अकाबिर ने कहा क्योंकि दोनों सही अकीदा है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, उनकी बात को तो गलत कैसे कहा जा सकता है। और इमाम मुबारक उनसे भी पहले के हैं, उनसे भी पहले के हैं, और ये भी सही अकीदा इमाम है, इनकी बात को भी गलत नहीं कहा जा सकता। मुफस्सिरीन ने कहा कि दोनों ने ठीक कहा। अब यहाँ हैरत हो गई, कभी दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। आओ इसको आपके आगे समझा। पहले मैं आपको हजरत शाह अब्दुल हक की बात बताता हूँ। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि मुबालगे का एक माना यह है, अल्लाह अकबर, मुबालगे का एक माना यह है कि हद से पार कर जाना, हद से आगे बढ़ जाना। वो कहते हैं रसूलुल्लाह की अजमत की कोई हद है ही नहीं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की अजमतों की, इफ़तों की, ताज़ीम की कोई हद तख्लीक ही नहीं की। सिर्फ यह देखना है कि शिरक ना हो जाए, सिर्फ यह देखना है कि जो उसकी जाती सिफात है उसमें शरीक नहीं करना। यह देखना है, यह तसव्वुर ज़हन में रखे रहे कि अल्लाह जाती शानों वाला है, हुजूर अताई शानों वाले हैं। अल्लाह खालिक है, हुजूर मखलूक है। यह कायदा ज़हन में रख के हुजूर की जितनी ताज़ीम कर सकते हो करो, जितनी शान बयान कर सकते हो करो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं अज़मत मुस्तफ़ा की अल्लाह ने हद तख्लीक ही नहीं की। जिसकी तख्लीक ही नहीं हुई उससे आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। समझ आई?
उन्होंने कहा अजमत मुस्तफा की हद है ही नहीं, जिसकी हद ही नहीं उससे आगे कैसे बढ़ेंगे। ये बात तो आपकी समझ आ गई। अब इमाम मुबर्रद रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि मुबालगे का एक और माना भी है। मुबालगे का एक माना यह है जान से बयान करना, गज वज का बयान करना, दिल खोल का बयान करना, हबीब खुदा की बात करते हुए कंजूसी न करना। ये नहीं कि बाकी तो बड़ा लंबा अच्छा दर्स चल रहा है, जब अज़मत रिसालत की बारी आई तेजी तेजी से गुजर डाला। कहा नहीं, इससे मुराद ये है जब रसूलुल्लाह की बात आए तो कंजूसी नहीं करना, गज वज के जान लगा के दिल लगा के हबीब खुदा की तारीफ करनी है। अब जान लगा से मुराद ये नहीं है कि चीखें मारना शुरू कर दो, सिर्फ जान लगाने से मुराद क्या है, दिल लगा कर बयान करने से मुराद क्या है, जम के बयान करने से मुराद क्या है। अल्लाह अकबर। इसमें वो मिसाल के लिए बुखारी की हदीस लाए, आपको बड़ी अच्छी तरह ये बात समझ लग जाएगी। बुखारी की हदीस है। अब आप बोलेंगे भाई जो है वही बयान करेंगे ना। अब एक हदीस है अजमत मुस्तफा पे, हदीस में इजाफत तो नहीं की जा सकती। कोई आयत है अजमत मुस्तफा पे, उसमें इजाफत तो नहीं की जा सकती। अब गज बढ़ के बयान करना कैसे है, जोर लगा के बयान करने से मुराद क्या है। इमाम मुबर्रद रहमहुल्लाह बुखारी की हदीस लाए हैं, और वो बुखारी की हदीस क्या है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। अब हजरत जाबिर बयान फरमाते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं, पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। सहाबा को जो चाहिए होता ना हुजूर से जाके मांगा करते। वो कहते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, एक मशकीज़ा लेके हाजिर हुए, हुजूर की बारगाह में पेश किया। मेरे भाई, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और मेरे दिल के बहुत करीब दोस्त जनाब वसीम बदामी साहब, अल्लाह ताला हजरत की इज्जतों में मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है इसकी। अब अपनी बात की तफसील में, उसको सबूत में इमाम मुबर्रद यह हदीस बुखारी ला रहे हैं कि हजरत जाबिर हाजिर हुए, एक मशकीज़ा पेश किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी खत्म हो गया। अब इसमें इमाम मुबर्रद का तबसरा सुनना, या रसूलुल्लाह पानी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि भाई मैं दुआ करता हूँ बारिश हो जाए, जाओ कोई नहर ढूंढो, कोई चश्मा ढूंढो, नबी का काम पानी देना तो नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मशकीज़ा हाजिर करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक उस मशकीज़े में डाला। बुखारी में मौजूद है हुजूर की उंगलियों मुबारक से पानी के चश्मे जारी हो गए, वो मशकीज़ा भर गया। अब मैं बता रहा हूं, इमाम मुबर्रद कह रहे हैं हुजूर की तारीफ बयान करते मुबालगा करना है। अब सवाल ये आता है हदीस में इजाफत तो नहीं कर सकते, ये मुबालगा से मुराद क्या है, वो मुबालगा समझा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहा कि मशकीज़ा भर गया, बुखारी में मौजूद है। हजरत जाबिर कहते हैं हम सब सहाबा ने पानी पी लिया, वुजू भी कर लिया, यहां तक कि हमारे जानवर भी उस एक मशकीज़े से सैराब हो गए। किसी ने पूछा जाबिर तुम थे कितने, यहां तवज्जो करनी है, जाबिर तुम थे कितने, एक मशकीज़े से तुम सबने पानी पी लिया, एक मशकीज़े से तुम सबने वुजू भी कर लिया, एक मशकीज़े से तुम्हारे जानवर तक सैराब हो गए, जाबिर तुम थे कितने। अब यहां जवाब बनता है 1500। समझ आई, क्योंकि वो 1500 थे। जवाब बनता था कि हजरत जाबिर कहते कि हम 1500 थे। आप बताइए अगर हजरत जाबिर ये बता देते कि हम 1500 थे तो क्या मौजज़े में कमी आ रही थी, क्या अज़मत रिसालत में कोई कमी आ रही थी? क्या ये छोटी बात थी कि एक प्याले से 1500 ने दिल भर के पानी पिया, जानवर भी शराब करा लिया अपने और वुजू भी कर लिया, ये छोटी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ इमाम मुबर्रद कह रहे हैं अल्लाह फरमा रहा है जब रसूलुल्लाह की तारीफ करो ला तो फिर मुबालगा करो। अब ये मुबालगा ये है, हजरत जाबिर ने कहा क्या बात करते हो, हम तो 1 लाख भी होते तो पानी खत्म ना होता, हम तो सिर्फ 1500 थे। ये नहीं कहा कि 1500 थे, कहा 1 लाख भी होता तो पानी खत्म ना होता, हम तो सिर्फ 1500 थे। ये है जिसको इमाम मुबर्रद कह रहे हैं कि इस आयत से मुराद ये है कि अज़मत रिसालत का बयान करते हुए मुबालगा नहीं करना, जब रसूलुल्लाह की बात आए तो गज वज के हुजूर की बात करनी है, गज वज के हुजूर की बात करनी है। अब कहीं अल्लाह हुजूर ने ये मना फरमा रखा था कि जब तुम मक्का में जाओ तो तुमने तवाफ नहीं करना, सिर्फ डायलॉग करके वापस आ जाना है, मक्का जाके काबे को देखना नहीं है, काबे का तवाफ नहीं करना। हुजूर ने तो कहीं नहीं फरमाया। असूल तो यह है जब आप हुदूद में दाखिल हो जाओ तो आपने उमरा करना है, आपने उमरा अदा करना है। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी डायलॉग के लिए मक्का जाते हैं,
डायलॉग करके आने लगते हैं। उन्होंने कहा कि आप तवाफ करना चाहते हो तो कर लो, रसूलुल्लाह को इजाजत नहीं है। हजरत उस्मान ने कहा रसूलुल्लाह को इजाजत नहीं देते, मुझे तवाफ का कहते हो? सुनो, जब तक रसूलुल्लाह तवाफ नहीं करेंगे उस्मान तवाफ नहीं करेगा। एक रवायत में यूं भी आता है हजरत उस्मान के पास चादर है, हजरत उस्मान गनी अपनी चादर को यूं करके चल रहे हैं, जाके डायलॉग करते हैं, वापसी में भी चादर यूं करके जा रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा उस्मान ये चादर यूं रख के चलने का मकसद क्या है? कहा रसूलुल्लाह ने अभी तक काबे को आके देखा नहीं। उस्मान चाहता है उस्मान उस वक्त तक काबे पे नजर भी ना डाले जब तक मुस्तफा काबे को नहीं देख लेते। कहाँ हुक्म है ऐसा करने का? यह है अदब रसूल में मुबालगा करना। बुखारी में मौजूद है, सैयदना सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, रसूलुल्लाह तशरीफ ले आते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर काबे से रुख हटा के हुजूर की जानिब कर लेते हैं, मुसल्ला छोड़ते हैं और हुजूर नमाज मुकम्मल करते हैं। सवाल यह बनता है, कुरान में तो यह है इबादत करो तो ऐसी जो गैर के तसव्वुर से पाक हो। किस आयत या किस हदीस से यह साबित होता है कि जब रसूलुल्लाह आए, किस आयत या किस हदीस से यह हुक्म मिलता है कि रसूलुल्लाह के आले पे मुसल्ला छोड़ दिया जाए और रुख रसूल की तरफ कर लिया जाए? अब यह अदब रसूल में मुबालगा है जो हमने सहाबा से सीखा है कि जब रसूलुल्लाह के अदब की बारी आए तो गज वज अदब करना है। अल्लाह अकबर। और इस हदीस में मसलक देवबंद के एक इमाम अनवर शाह कश्मीरी साहब कहते हैं कि इससे पता चला कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जवाब दे हजरत सईद बिन मुअल्ला की भी हदीस उन्होंने नकल की। जब हुजूर ने बुलाया, बुखारी में है, हुजूर ने बुलाया, आते देर हो गई, फरमाया सईद बिन मुअल्ला देर क्यों हुई है? अर्ज की या रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहा था। जाहिरन तो यह बात समझ में लगती है अच्छा किया नमाज मुकम्मल की, फिर आए। हुजूर ने फरमाया तुमने कुरान का ये हुक्म नहीं सुना कि जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो देर न किया करो? अनवर शाह कश्मीरी साहब कहते हैं जो मसलक देवबंद के एक इमाम है कि इससे पता चला कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुलाने पे अगर कोई जवाब भी दे दे, चला भी जाए तो उसकी नमाज टूटती नहीं है। और मेरे शेख के शेख हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर उस वक्त सईद बिन मुअल्ला हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाते या अगर किसी को भी हुजूर नमाज के दौरान बुलाएं, इससे मुराद ये नहीं है कि कोई सहाबा से ज्यादा जानता है, ये उस हुक्म के बाद में तबसरा हो रहा है, उस हुक्म के बाद से तबसरा हो रहा है कि अगर उस वक्त वो आ जाते या कोई नमाज में हो, हुजूर बुलाए और वो आ जाए, हुजूर उसको बाजार किसी काम से भेज दें, वो वापस आए और हुजूर फरमाए जाके नमाज मुकम्मल कर लो, ये सारा वक्त उसका हालत नमाज में गुजरेगा, वो हालत नमाज से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये उसको शरीयत के मालिक बुला रहे हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन इकराम, QTV पर अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त एक नए उन्वान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार रखिए। आखिरी 1 मिनट में पैगाम यही समात फरमा लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिर्फ ये नहीं है कि अंगूठों को चूम के आंखों से लगा लेना। हुजूर का अदब सिर्फ ये नहीं है कि नात शरीफ झूम झूम के पढ़ लेना। हुजूर का अदब सिर्फ ये नहीं है कि नक्शे नालैन सीने पे लगा लेना। अदब में सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहा कितना मानते हो, कितना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहा मानते हो। कोई आके अभी मेरे शेख के कदमों में बैठ जाए, वहां की मिसाल दी नहीं जा सकती, बिला तमसील आपको समझाने के लिए मेरे शेख के पांव दबाना शुरू कर दे, मेरे शेख के तलवे चूमे और कहे हजरत मैं आपका बहुत अदब करता हूं, और मेरे शेख का फरमाए कि ये करो और वो ना करे, तो फिर उसका ये सारा अमल जो है वो दिखावा गिरा जाएगा। कहा जाएगा कि ये कैसे अदब है कि इनको तो मानते हैं इनकी नहीं मानते। अदब का पहला तकाजा ये है कि जो हुजूर ने करने को कहा इंसान वो करना शुरू कर दे, और जिससे मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोका उससे रुक जाए। ये अदब का पहला तकाजा है। अगर अदब करते हो हुजूर अलैहिस्सलाम का तो देखो हुजूर ने क्या करने को कहा और किससे रोका, इसको अपना लो तो यकीनन दुनिया व आखिरत सवर जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार और नमक हलाल रखे।